हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे सुबह सुबह मैं मिठाई आप सभी को दिखा रही थी, क्योंकि कल जीत लेकर के आए थे मैहर से और अब हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे तरीके से कट कर लिया कच्चे आम सब्जी में डालने के लिए। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो इनको अच्छे तरीके से धुलकर छील लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है सब्जी बनाने के लिए और यहाँ पर हमारा बना हुआ है चावल, मतलब तहरी समझ लीजिए, तहरी बनी हुई है। यहाँ पे हमने सब्जी जो है काट ली है कद्दू की। यहाँ पे ले रखा है लहसुन, तो पहले हम डालेंगे लहसुन, उसके बाद मेथी दाना। ये आम हमने काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस, ये भी डाल देंगे। यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे कद्दू। अब हम डाल देते हैं सब्जी। और यहाँ पे मैं सब्जी बनाने लग गई थी तो सारे मसाले यहाँ पर डाल रही थी। आज मैं सुबह 5:30 ही बजे जग गई थी, क्योंकि बहुत सारा काम था और काम निपटा कर फटाफट से हमें कहीं जाना भी था। क्योंकि कल की वीडियो में आप सभी ने सुना, मैंने आप सभी से बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए। तो आज है 27 मई। आगे क्या है हमारा इम्पोर्टेंट दिन, आगे आप सभी को वीडियो में पता चलेगा और हम कहाँ जाने वाले हैं ये भी पता चलेगा। तो आप सब प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और अपना ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले निकाल ले रही थी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद खाना वाना बना करके अभी बहुत सारा काम बाकी है। ऐसे बुक मालिश करना है, नहलाना धुलाना, यूवी को भी नहलाना है। और अभी जीत चले गए थे दवा खाने, क्योंकि उनको, आप सभी को पता है, उनको स्टोन हो रखा है, तो वो दवा खाने गए थे। यहाँ पे हमने सब्जी छौंक दी है, इसमें सारे मसाले डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डाल देना है। और अब हम इसको मिक्स करके इसे ढक देंगे और बिल्कुल धीमा कर देंगे गैस को, आराम से पकता रहते हैं। यू भी यहाँ पे पिएगी अपने सिरप। यू भी आप दवाई पियोगे? नहीं, ये वाला पीना है, एंटीबायोटिक है ये, इसको पीने। चलो पियो, आ करो जल्दी। वेरी गुड, आ करो। एंटीबायोटिक इतना था तो मैंने डाल लिया है। ये देखो हो गया पूरा खाली, खत्म हो गया ये वाला सिरप। ये लो लास्ट है, ये वाला जूस पीने में नाटक कर रही। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइंग। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। फिर यहाँ पर यूबी को दवा पिलाकर हम आ गए थे आटा लगाने के लिए। तो फटाफट से आटा लगाकर बनाएंगे रोटियाँ और उसके बाद फिर करेंगे तैयारी। यहाँ पे बन गई हैं मेरी सारी रोटियाँ। ये लास्ट रोटी बची हुई थी तो इसको भी सेंक लेते हैं और सेंक करके रख देंगे पूरा खाना ढक करके। और सब्जी भी मेरी बन गई है, ये देखिए सेक गई मेरी रोटी। ये देखिए सारी रोटियां मेरी बन गई। गैस को कर देते हैं बंद। यहाँ पे सब्जी भी कद्दू की बन के तैयार हो गई है, सारा बन गया, आटा खत्म। फिर हमें जहाँ जाना था तो हम यहाँ पर सारे लोग निकल गए थे, पापा जी, मैं, और यहाँ पे अंकित का वेट कर रहे थे क्योंकि वो भी आ रहे थे। यूबी शिबू दोनों थे। और समझ लीजिए आज के दिन से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। मैं अपने सारे घर वालों को छोड़कर आज के दिन किसी और के घर पे आ गई थी, समझ लीजिए आप लोग। और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आज के दिन से ही होने लगी थी हमारी। सारे दुख सुख हमें अकेले ही झेलना था, कुछ भी हो अकेले ही सब कुछ करना था। यहाँ पे अभी जीत गए हैं बनाना लेने, यहाँ पे बनाना ले रहे हैं। और अंकित और पापा जी यहाँ पर गए हैं स्टोर पर, तो मतलब किराना की दुकान पर। यहाँ पर लेंगे नारियल, पान, बतासा, अगरबत्ती, जो भी प्रसाद होता है वो सारा कुछ लेंगे। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे तिंदवारी के आगे एक स्टाफ है, पता नहीं, मुझे पता नहीं है नाम कौन सा स्टाफ पड़ता है, तो वहीं पे सारा सामान जो है ले रहे हैं। थोड़ी सी छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे, वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें जो है थोड़ा बड़ा मिल जाएंगी। बाकी सिंदूर, चुनरी, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो देखो अंकित यहाँ पर नारियल लिए खड़े हुए हैं और पापा जी निकाल निकाल कर देते भी जा रहे हैं अंकित को नारियल कि ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। ये देखिए ये खड़े हुए हैं, अंकित ले रहे हैं नारियल।
सारा सामान ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे अभी काफी दूर है। और शिब्बू को यहाँ पे नींद लग चुकी है। शिब्बू तो सो गए, यूवी आराम से बैठी। यूवी कहाँ जा रहे हो बेटा? मंदिर जा रहे हो? जीत यहाँ पे बनाना लेकर के आ गए हैं। ये रख दिया आगे, ये रखे हुए हैं बनाना। और यहाँ पे हम खाना भी लेकर के आए हुए टिफिन में। यहाँ पर जीत मिठाई भी लेकर के आ गए हैं, ये रख दिया मिठाई। उनके सारा सामान लेकर के आ गए हैं, रख दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे ये नदी पड़ती है, तो यहाँ पे हम पैसे उतार करके डाल रहे थे। अंकित को दे दिया था तो उन्होंने ही डाल दिया था। और यहाँ पे बातें चल रही थी जीत की, पापा जी की और अंकित की, कि इस समय गंगा जी में पानी बहुत कम है। जाएंगे मंदिर और वहाँ पे करेंगे पूजा पाठ। हम जा रहे हैं अपने कुलदेव के मंदिर घाट दर्शन करने के लिए। आ गए मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर देखिए। कुलदेव के मंदिर आ गए हैं, आ चुके हैं मंदिर। अब हम लोग नीचे उतरेंगे और भगवान जी के दर्शन करेंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और ये हमारा कुलदेव मंदिर है, मतलब कुलदेव का मंदिर है। और यहाँ पे हम हर साल आते हैं। अब पिछले साल आए हुए थे, समथिंग 1 साल हो ही गया होगा। यूवी का मुंडन कराने यहीं पर आए थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन सभी को पता ही होगा बहुत अच्छे तरीके से। बाकी बहुत सारे मेरे न्यू दोस्त जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को बता देते हैं कि ये हमारा कुलदेव का मंदिर है और काफी दूर है, फतेहपुर साइड है ये। तो हम लोग आ चुके हैं, पापा जी भी आए हैं और अंकित भी आए हैं और शिबू अभी सो रही है। और अभी तक एसी चल रही थी गाड़ी में। अब जैसे ही एसी बंद हुई ना, गाड़ी खड़ी हुई ना, तो ऐसा गरम गरम हवा लग रहा है ना कि लग रहा है नीचे कैसे उतरेंगे। अब नीचे ही तो पूरी गर्मी लगेगी। पापा जी देखो दर्शन करने लगे हैं मंदिर में। हवा कितनी तेज चल रही है देखिए। ये पापा जी जय कर रहे हैं। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, बनाना, मिठाई और नारियल, पान, बतासे जो भी है। वहाँ पे भी पापा जी पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए शंकर जी की। और इतना अच्छे से दर्शन कर रहे हैं पापा जी। यूं भी उतर गई है नीचे। और देखो चिप्स तो हाथ ही में लिए है। कहीं भी जाओ तो बच्चों का खाना पीना तो पहले ही शुरू हो जाता है। और अभी हमने शिब्बू को यहीं पे सीट पे लिटा दिया है। अब हम भी नीचे उतरेंगे और देखो अब पूजा वूजा करते हैं, क्या होगा बैठने से। फटाफट से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। जिस तरह नहाए उसी तरह चले आए हैं। घर में खाना वाना बना के पूजा वूजा करके घर की चले आए थे। हमने सोचा था जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। और अभी 2 बज रहा है, अब दर्शन करेंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे पियेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है, सच में हवा की वजह से आप सभी को सुनाई भी नहीं दे रही होंगी मेरी आवाज। अंकित और जीत यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों लोग। पापा जी इधर घूम रहे हैं। चलो जीत आओ, अब करेंगे पूजा हम लोग। पहले हाथ पैर धुल लेते हैं थोड़ा सा। और इतनी तेज हवा चल रही है क्या क्या। ये लो पानी। ये रहे शंकर जी, भोलेनाथ। ये भी देखो कैसे पूजा करवा रही है। ये हमारी माता रानी है। ये सारे भगवान जी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और शिबू भी यहाँ पर बैठी हुई है। शिबू जय करो, जय जय करो, जय जय जय, ऐसे कर रही है। और यही है हमारे कुलदेव का मंदिर। हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। देखो कैसे जय कर रही है, देखो जय करो, जय जय। और यहाँ पर हम लोग भोलेनाथ की पूजा करना जो है शुरू कर दिए थे। और मंदिर में आकर इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या ही बताएं आप सभी। क्या है दिखाओ, क्या लिए हो? कुछ भी तो नहीं। हाँ अभी पूजा कर लेना बेटा। यहाँ पे नारियल भी तोड़ दिया है जीत ने। अब ऐसे हाथ मत रखो बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। हाँ और शिबू ने तो प्रसाद ले लिया, अपने आप से ही खाने लगी प्रसाद लेके। देखो यूवी को देखो। यूवी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो नंदी भी बैठी हुई, नंदी को भी खिला दो।
मंदिर में ये आंटी रहती हैं। और यहाँ पे हम भोलेनाथ से मत्था टेक रहे थे और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हे भगवान, हमारी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। आपने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना बस हो गया। अपना कृपा बनाए रखना भोले बाबा। और यहाँ पे सिब्बू देखो कैसे मेरे ऊपर आकर के चढ़ गई थी। यहाँ पे देखो लोग हाथा भी रखते हैं जिनकी मन्नत पूरी होती है। जीत यहाँ पे पूजा करने लगे। ये किसका पेड़ है जीत? ये पीपर है ना? बरम बाबा है, सॉरी, बरम बाबा का पेड़ है ये। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तब यहाँ पर पूजा वूजा हो रही है। और हमने यहाँ पर मुंडन करवाया था यूवी का उस बार जब आए थे, तो यहाँ पर करवाया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मस्त। मंदिर में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मेन रोड से ही है। और ये रोड गई हुई है यहाँ पे, जो ट्रक व्रक आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। और बिल्कुल रोड से ही ये मंदिर है। इधर खेत वगैरह, पेड़ है खूब सारे। कितना अच्छा लग रहा है। हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप सभी ने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आखिर हम लोग आज कुलदेव के मंदिर क्यों आए हुए हैं। और कल के वीडियो में मैंने आप सभी से बोला ही था कि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आप सभी के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। मैं आप सभी को बता देती हूँ, आज है 27 मई और आज है हमारी एनिवर्सरी। जी हाँ, आज से हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए हैं। और जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है, सालगिरह होती है, तो हम भगवान के दर्शन जरूर करने जाते हैं मंदिरों पर। वैसे तो हम गांव के ही मंदिर पर जाते थे दर्शन करने, वो भी शिव जी का मंदिर है, आप लोग अक्सर देखते होंगे। लेकिन इस बार हमने सोचा था कि अपने कुलदेव के मंदिर पर जाएंगे और हम लोग आ गए। और यहाँ पर फिर हम काली माता के पास आ गए थे। उनको चुनरी उड़ा रहे थे, माला वाला जो भी था उनका पहनावे का जो सामान था। लेकिन हवा चल रही थी ना इतने तेज चली कि उनकी चुनरी बार बार उड़ ही जा रही थी। सिब्बू देखो कैसे खड़ी हुई है। उसके बाद हम इस मंदिर में पूजा करने के बाद हम बैठ गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी। तो जीत बोल रहे थे छोटे छोटे मंदिर में हम पूजा कराएंगे, तुम यहीं पर बच्चों को लेकर के रहो। तो यहीं पर मैं श्रृंगार ले रही थी माता रानी से कि माता रानी ऐसे ही मेरा सुहाग बनाए रखना। आप सभी को तो पता चल ही गया कि हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यही आशीर्वाद हमें देना कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। यहाँ पर काली माता की भी पूजा हमने कर लिया है अच्छे तरीके से। और पहले हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कैमरा चालू करते हैं। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि बस कैमरा ही चालू है, पूजा वूजा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमने पूजा कर लिया है, उसके बाद ही फिर होता है। और ये भी यहाँ पे पानी पी रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बार बार प्यास ही लग जाती है उसको। जी तभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। हमारी पूजा तो हो गई। और दोस्तों, आप सब भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देना, ताकि हमारा सुहाग ऐसे ही बना रहे, हमारी जोड़ी बनी रहे। क्योंकि आज से हमारे शादी के 5 साल जो है पूरे हो गए हैं। तो इसी तरीके से हंसी खुशी हमारे हर एक साल बढ़ते रहें। और बस यही कामना है आप सभी से कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और माता रानी भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे मेरे पे भी और आप सब पे। इसको देखो क्या खा रही है बैठ के, पत्ते वत्ते। अंकित भी नहा कर आ गए पूजा करने। पूजा कर लिया, दर्शन कर लिया, इसलिए आए थे। गिरा दिया लड्डू, आंटी को दे दिया पैसे वैसे। कहाँ मैं अभी एक बार देख गई हूँ। यहाँ पे चलने लगे खाना पार्टी, खाना लेकर के आए थे घर से, तो अब हम लोग खाएंगे खाना। खाना वाना खाकर अब